Hello friends, myself Deepan Tilwa and I am faculty of Dr. Subhash Technical Campus. Welcome to our YouTube channel and today discuss about the subject of the water and wastewater engineering. Its code is the 2160604 and its topic today discussed topic is the layout of sewer treatment plant. We discussed in the previous lecture sewer appendices. So discuss in the various operation like inlet, catch basins, clean outs, manholes, drop manholes, lamp holes, फ्लशिंग टैंक. तो हमने क्या था कि पिछले लेक्चर में जो भी हमारा सीवर अप्रेंटिसेस था उसके बारे में हमने डिस्कस किया था. ठीक है, उसके जो हम वेरियस ऑपरेशन थे सीवर के वो भी हमने डिस्कस किए थे. अभी हम नेक्स्ट ये अभी लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं लेआउट ऑफ द सीवर ट्रीटमेंट प्लांट. तो इसमें क्या है कि भाई द फॉलोइंग प्रोसेस आर रिक्वायर्ड इन द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट स्टार्टिंग फ्रॉम सोर्स ऑफ वाटर टू द डिस्ट्रीब्यूशन जोन इन ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस. तो यहाँ पे 7 प्रोसीजर है कि भाई स्टेप बाय स्टेप हम एक एक करके देखेंगे. तो उसमें फर्स्ट जो है वो स्क्रीनिंग है, उसके बाद प्लेन सेडिमेंटेशन, थर्ड है एरेशन है, फोर्थ है सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन, फिफ्थ है फिल्ट्रेशन, सिक्स्थ हो गया हमारा डिसइंफेक्शन एंड सेवन्थ एंड फाइनली है हमारा सॉफ्टनिंग. तो अभी इसमें क्या है कि भाई सारी जो प्रोसीजर है उसके जो 7 स्टेप है वो हमको फिगर में देखना है और फिगर से हमको उसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि भाई किस तरह से वो जो सीवर का ट्रीटमेंट का प्रोसीजर है वो किस तरह से ऑपरेट होता है. ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं. In figure shows the typical layout of water treatment plants. The various treatment process and nature of impurities remove are shown in table. यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, ये फिगर में आप देख सकते हो. यहाँ पे राइट साइड में आप देख पाओगे कि भाई जो हमारा फर्स्ट वाटर का जो प्रोसीजर है उसमें यहाँ पे इंटेक लिखा है. ठीक है, तो इंटेक यानी कि क्या हो गया कि भाई रिवर या तो फिर रिजर्वोयर से वो पानी हमको लेना है. ठीक है, अभी वहाँ से पानी आएगा, तो पानी जब आएगा रो वाटर आएगा तो फर्स्ट जो स्टेप है हमारा, फर्स्ट जो फंक्शन है वो हमारा स्क्रीन से. ठीक है, स्क्रीनिंग करना है वहाँ पे जो वाटर इंटेक में से आ रहा है उसका. तो अभी यहाँ पे क्या होगा कि भाई यहाँ पे एक स्टील के रोड हो गए. ठीक है, अभी वो हॉरिजॉन्टल पे 45 डिग्री पे लेआउट हो गए. तो यहाँ पे क्या करना है कि भाई जो वो स्क्रीन है वो स्क्रीनर से रिमूव फ्लोटिंग मैटर है. ठीक है, अभी फ्लोटिंग मैटर जो भी है उसको रिमूव करना है. तो ये स्क्रीन में से जो भी पानी स्क्रीन होके किस में आगे बढ़ेगा, तो कि जो नेक्स्ट हमारी प्रोसीजर है वो हमारा है प्लेन सेडिमेंटेशन. ठीक है, प्लेन सेडिमेंटेशन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई रिमूव द लार्ज सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल. ठीक है, अभी प्लेन सेडिमेंटेशन इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हमारा जो भी कैच बेसिन है उसमें जो भी वाटर आया है स्क्रीन से उसमें से जो भी सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज़ है सॉलिड पार्टिकल है उसको हमको सेडिमेंट करना है. ठीक है, बाय ग्रेविटी फोर्स या तो फिर नेचुरल फोर्स थ्रू. अभी उसके बाद तीसरा जो ऑपरेशन है वो हमारा ऑपरेशन है एरेशन का. तो एरेशन में क्या होगा कि भाई एरेशन एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन एंड रिमूव द CO2, ऑल्सो रिमूव द टेस्ट ऑर्डर एंड कलर. यहाँ पे एरेशन क्या है कि भाई ऑक्सीजन है वो एब्जॉर्ब करेगा. ठीक है, और जो CO2 की मात्रा है उसमें वाटर में वो उसको रिमूव करेगा. ऑल्सो रिमूव द टेस्ट ऑर्डर एंड कलर. ठीक है, यहाँ पे ये सारे भी वो रिमूव करेगा. फिर उसके बाद आएगा क्यूगुलेंट्स यानी कि केमिकल्स हम ऐड करेंगे. वो मिक्सिंग होने के बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर आएगा फोर्थ सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन. ठीक है, यहाँ पे हमने थर्ड प्रोसीजर में एरेशन देखा, उसमें हमने कोगुलेंट जो एरेशन में से जो पानी निकलता है उसमें हम केमिकल ऐड करते हैं. ठीक है, अभी उसको केमिकल को हम बोलते हैं कोगुलेंट. ठीक है, अभी हमने कोगुलेंट में हमने यूज़ किया एलम. ठीक है, तो अभी एलम क्या होगा कि एक टाइप का वो क्या है कि सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन है, यानी कि सेडिमेंटेशन की प्रोसीजर जो प्लेन सेडिमेंटेशन में किया था वो तो करना ही है लेकिन विथ कोगुलेंट करना है. तो अभी ये प्लेन सेडिमेंटेशन और सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेंट में डिफरेंट क्या है, क्योंकि भाई जो वो सेडिमेंट हमारा हुआ था वो क्या हुआ था कि भाई प्लेन हुआ था, यानी कि उसमें कोई भी हमारा एजेंट नहीं था. ठीक है, अब ये हमारा कोई इसमें एडमिक्सचर या तो फिर केमिकल एजेंट हमने ऐड नहीं किया था. वो ग्रेविटी फोर्स थ्रू, नेचुरल फोर्स थ्रू जो भी पार्टिकल का सेल्फ स्पेसिफिक वेट है उसके हिसाब से वो पार्टिकल डाउन में मूव होते थे. अभी सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेंस में फ्लो क्रिएट करके वो जो उसका जो वेट है उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो वाटर से हमको इंक्रीज करनी है, यानी कि वाटर का 1 हो गया स्पेसिफिक डेंसिटी, तो अभी उससे ज़्यादा मोर देन 1 डेंसिटी करके वो फ्लो क्रिएट करके वो फ्लो को क्या करना है कि बॉटम में ले जाना है. ठीक है, अभी वो जो ऑपरेशन है वो किस में होगा, तो कि भाई सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन में होगा.
अभी उसके बाद आएगा हमारा क्लेरिफायर, यानी कि जो भी हमारा वाटर सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन में आएगा वो उसको कनेक्ट क्लेरिफायर थ्रू करेंगे। तो क्लेरिफायर में क्या होगा कि भाई जो भी अभी फ्लोक बचे हैं वो फ्लोक इज रिमूव बाय द सेटलिंग। तो जो वो सरफेस ऊपर फ्लोक है यानी कि जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से लेस देन है, ठीक है, तो वो फ्लो क्या करेंगे, तो कि वो फ्लो सरफेस के ऊपर यानी कि पानी की जो सपाटी है उसके ऊपर मूव करेंगे। तो अभी हमको क्या करना है कि क्लेरिफायर में आप देख सकते हो कि हॉरिजॉन्टल एक रोड है वो, और वो वाटर की सरफेस के ऊपर कंटिन्यूसली सम आरपीएम के हिसाब से वो मूव होता होगा, ठीक है। तो अभी उसके हिसाब से क्या करना है कि भाई जो हमारा फ्लोक है वो फ्लोक को हमको बॉटम में ले जाना है और वहाँ से हमको रिमूव करना है। अभी उसके बाद जो प्रोसीजर आएगा वो आएगा फिल्टर हाउस। तो फिल्टर हाउस में रिमूव द कोलोडेल मेटल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमको रिमूव करने हैं। फिर उसके बाद आएगा क्लियर वाटर सम्प। तो क्लियर वाटर सम्प में क्या है कि भाई जो हमारा क्लियर वाटर सम्प है वो एक टाइप का पंप हाउस है, यानी कि जो फिल्टर में से पानी पास होकर आ रहा है वो पंप हाउस में जाएगा और पंप हाउस के थ्रू किया जाएगा। तो यहाँ पे आप 6 ऑपरेशन में देख सकते हो कि यहाँ पे पंप हाउस यानी कि ओवरहेड आरसीसी टैंक है। तो ओवरहेड आरसीसी टैंक यानी कि हमको पानी को ग्रेविटी फ्लो कराने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हमको क्या करना है कि ग्रेविटी फ्लो कराना है, ठीक है। तो अभी पानी की हाइट है वो हम बढ़ानी पड़ेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि रीच एट द ओवरहेड आरसीसी टैंक, वहाँ पे हमको पानी ले जाना पड़ेगा। तो वहाँ ले जाने के बाद उसको फिर से हम क्या करेंगे, डिसइंफेक्शन करेंगे, यानी कि क्लोराइन ऐड करेंगे। तो रिमूव पैथोजेंस एंड बैक्टीरिया वहाँ पे रिमूव हो जाएंगे। अभी उसके बाद क्या करना है कि भाई सॉफ्टनिंग की प्रोसीजर करनी होगी, यानी कि 7th जो हमारा ऑपरेशन है वो बॉइलिंग एडिंग ऑफ लाइम जियोलाइट प्रोसेस थ्रू रिमूव द हार्डनेस, ठीक है। अभी क्या करना है कि हमको हार्डनेस वहाँ पे रिमूव करना है। और उसके बाद जो फाइनली हमारा आएगा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, यानी कि हम जो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वो हमारा प्रोसीजर फाइनली हो पाएगा। अभी हम एक एक ऑपरेशन को आगे देखते हैं कि भाई किस हिसाब से होगा। तो स्क्रीन हमने पहले देखा था, तो स्क्रीन में क्या हुआ कि स्क्रीन आर जनरली प्रोवाइड इन फ्रंट ऑफ द पंप और द intake works so as to exclude the large size particles such as the debris, trees, animals, buses, eyes, etc. यहाँ पे क्या है, स्क्रीन में जो लार्ज पार्टिकल है यानी कि कोर्स पार्टिकल भी हम कह सकते हैं, तो जो कोर्स पार्टिकल है वो हमको रिमूव करना है। फिर उसके बाद आता है सेकंड प्रोसीजर हमारा प्लेन सेडिमेंटेशन। यहाँ पे जो नाम दिया है उसमें उसका काम छिपा हुआ है, क्या है कि प्लेन सेडिमेंटेशन। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें कोई भी प्रकार के हम केमिकल एजेंट वहाँ पे ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, सेडिमेंटेशन इज रिमूवल ऑफ द सस्पेंडेड पार्टिकल बाय ग्रेविटेशनल सेटलिंग। देखो यहाँ पे एक वर्ड्स दिया है ग्रेविटेशनल सेटलिंग। तो क्या है कि भाई जो ग्रेविटेशनल सेटलिंग कब हो पाएगा, तब तो वो तभी होगा कि वो जो हमारा केज बेसिन्स है वो बेसिन्स में जो भी वाटर है उसमें जो भी सस्पेंडेड सॉलिड मैटर है उसकी ग्रेविटी यानी कि उसका जो स्पेसिफिक वेट है वो वाटर से ज़्यादा होगा, तभी जाके वो सेटल हो पाएगा, ठीक है। In occurs when the particles are heavier than water, either that the specific gravity more than 1, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि भाई उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो वाटर से ज़्यादा होनी चाहिए, एक कंडीशन है, तभी जाके हमारा प्लेन सेडिमेंटेशन हो पाएगा। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन ए टैंक और ए बेसिन नोन एज द सेडिमेंटेशन टैंक, सेटलिंग टैंक और सेटलिंग बेसिन। यहाँ पे क्या है कि जो भी हमारा वो पार्टिकल बॉटम में सेटल होता है तो वो बेसिन्स को हम क्या कहते हैं, तो कि सेडिमेंटेशन टैंक बोलते हैं, सेटलिंग टैंक बोलते हैं, सेटलिंग बेसिन भी बोलते हैं। व्हेन इम्प्योरिटीज आर सेपरेटेड फ्रॉम द सस्पेंडिंग फ्लूइड बाय द एक्शन ऑफ द नेचुरल फोर्स एलोन, आइदर दैट बाय द ग्रेविटेशनल एंड नेचुरल एग्रीगेशन ऑफ द सेटलिंग पार्टिकल्स विदाउट द एड ऑफ कोगुलेंट्स, इट इज कॉल्ड एज प्लेन सेडिमेंटेशन। देखो यहाँ पे भी किया है कि भाई ओनली नेचुरल फोर्स एलोन एंड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ठीक है, उसके द्वारा ही एग्रीगेशन हो पाएगा वो सेडिमेंट जो भी सेटलिंग पार्टिकल है उसका। तो यहाँ पे क्या है कि विदाउट द एड ऑफ एनी कोगुलेंट्स, यानी कि हम कोई भी प्रकार का उसमें केमिकल एजेंट यहाँ पे ऐड नहीं करते हैं, ठीक है, तभी जाके हम उसको बोलते हैं प्लेन सेडिमेंटेशन। अभी उसके बाद आता है एरेशन। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ द बियरिंग्स वाटर इन द इंटीमेट कॉन्टैक्ट विथ एयर सो एज टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2S गैस। यहाँ पे क्या है एरेशन में कि भाई वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट टू एयर है, ठीक है, तो उसके द्वारा क्या हो पाएगा कि भाई ऑक्सीजन है वो एब्जॉर्ब करेगा और CO2 रिमूव करेगा और H2S गैस वहाँ पे रिमूव होगा। उसके बाद जो प्रोसीजर आएगी वो फोर्थ हमारा आएगा सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन, ठीक है, और उसको हम बोलते हैं क्लेरिफिकेशन।
The efficiency of the plain sedimentation is generally very low, especially when water contains the very fine suspended clay particles and colloidal matters. यहाँ पे क्या है मित्रों कि भाई जो हमने प्लेन सेडिमेंटेशन किया था, मैंने बोला था कि भाई उसमें और प्लेन सेडिमेंटेशन और सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन वो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो प्लेन था वो ग्रेविटेशनल फोर्स या तो उसकी जो पार्टिकल है उसमें फ्लोटिंग कर रहे हैं उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी के हिसाब से वो उसकी जो पार्टिकल की मूवमेंट रहती है। और यहाँ पे क्या है कि वो हम आर्टिफिशियल उसकी मूवमेंट करवाते हैं। ठीक है, अभी इसको क्लेरिफिकेशन बोलते हैं। तो वो किस हिसाब से बोलते हैं कि भाई जो हम कोगुलेंट उसमें ऐड करते हैं तो वो सेडिमेंटेशन क्या होगा कि भाई सेडिमेंटेशन तो होगा लेकिन वो केमिकल एजेंट उसके द्वारा जो भी फाइन पार्टिकल है वो अट्रैक्ट होंगे और फाइन पार्टिकल के हिसाब से ही यहाँ पे हो पाएगा। देखते हैं हम वो प्रिंसिपल क्या है कोगुलेशन का। यहाँ पे फिगर में दिया है, देखो आप यहाँ पे जो पहली फिगर है यहाँ पे दिया है कि भाई कोगुलेंट एडेड, यानी कि जो ऊपर आप देख पाओगे कि ये डॉट डॉट दिए गए हैं वो क्या है कि हम एक प्रकार का कोगुलेंट है और कोगुलेंट ऐड करते हैं। तो आप देख पाओगे कि जो ये इम्प्यूरिटीज़ है तो इम्प्यूरिटीज़ को वो क्या करेंगे, वो कोगुलेंट एडेड करने के बाद वो इम्प्यूरिटीज़ क्या होगी कि एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होगी। और अट्रैक्ट होने के बाद यहाँ पे हम दूसरी फिगर देखते हैं तो अट्रैक्ट होने के बाद यहाँ पे इस टाइप का फॉर्म क्रिएट होगा, यानी कि जो फ्लो क्रिएट होगी। ठीक है, कोगुलेंट फॉर्म्स प्रेसिपिटेट ट्रैपिंग इम्प्यूरिटीज़। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि भाई जो छोटे छोटे पार्टिकल थे फाइन पार्टिकल थे वो अट्रैक्ट होकर एक बड़ा पार्टिकल में कन्वर्ट होगा। और तीसरी फिगर है उसमें जो बड़ा पार्टिकल वो क्रिएट होगा वो अभी दूसरे स्टेप में फ्लोटिंग कर रहा था। तो अभी आप फाइनल स्टेज में देखो कि भाई जो हमारा लार्ज पार्टिकल था वो क्या हुआ कि भाई बॉटम में सेटल हो गया। तो अभी जो सेडिमेंटेशन विद कोगुलेंट की जो भी प्रोसीजर है वो इस हिसाब से यहाँ पे कंटिन्यू होगी। अभी उसके बाद आता है हमारा फिल्टर हाउस यानी कि फिल्ट्रेशन प्रोसीजर। तो स्क्रीनिंग एंड सेडिमेंटेशन प्रोसेस रिमूव ए लार्ज परसेंटेज ऑफ द सस्पेंडेड सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर एंड ए स्मॉलर परसेंटेज ऑफ द बैक्टीरिया। यहाँ पे क्या है कि भाई हमने जो सेडिमेंटेशन किया प्लेन सेडिमेंटेशन किया उसके द्वारा क्या हो पाएगा कि भाई जो हमारा स्मॉल परसेंटेज यानी कि भाई जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स था, ठीक है, वो वहाँ पे रिमूव नहीं हो पाएगा। ठीक है, अभी जो लार्ज पार्टिकल और फाइन पार्टिकल थे वो वहाँ पे तो रिमूव हो गया। यानी कि कोलोइडल पार्टिकल हम किसको बोल देंगे तो कि भाई जिसकी साइज जो भी पार्टिकल है उसकी साइज 0.0002 से लेस देन है उसको हम कोलोइडल पार्टिकल बोलेंगे। ठीक है, इफ द सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन इज यूज्ड the percentage of removal colloidal particles increase, but however the resultant water will not be pure and may contain some very fine suspended particle and bacteria। यहाँ पे फिल्टर हाउस का कॉन्सेप्ट ये है कि भाई जो हमने सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन तो किया उसमें जो भी कोलोइडल पार्टिकल थे रिमूवल ऑफ द कोलोइडल पार्टिकल्स इन इंक्रीज, यानी कि जो भी उसमें कोलोइडल पार्टिकल है वो सम कोलोइडल पार्टिकल आर रिमूव एंड मेनी कोलोइडल पार्टिकल्स आर डोंट रिमूव। सो यहाँ पे क्या है कि भाई जो प्योरिटी है वहाँ पे वो प्योरिटी अभी वाटर की नहीं आएगी सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन करने के बाद। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि भाई उसको फिल्टर हाउस में ले जाके वहाँ पे उसमें डिफरेंट मीडिया फॉर्म होगा, यानी कि सैंड का कोर्स एग्रीगेट का वो सारे मीडिया फॉर्म है उसमें से वो वाटर को पास करना है। ठीक है, अभी वो वाटर पास होएगा तो उसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसकी जो भी क्वान्टिटी उसमें है वो सारी रिमूव हो जाएगी। For remove the bacteria, colors, odors, taste, and for the producing clear and sparkling water, filter are used। यहाँ पे क्या होगा कि भाई अभी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो तो मान लो कि अभी थोड़ा रिमूव होगा 80 to 90% प्लेन सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन में रिमूव हो गया, लेकिन अभी जो भी 20% इम्प्यूरिटीज़ है वो किसके फॉर्म में होगी तो कि भाई कलर है, उसका ऑर्डर है, उसका टेस्ट है। ठीक है, तो अभी वो फिल्टर हाउस से वो फिल्टरिंग प्रोसीजर्स थ्रू रिमूव हो पाएगी। Filter house, the process of passing the water through beds of a sand or other granular materials is known as the filtration। यहाँ पे क्या है मित्रों कि भाई जो भी हमारा फिल्टर मीडिया है वो किसका बना हुआ होगा तो कि भाई जो उसका बेड है या तो फिर सैंड या तो फिर ग्रेनुलर मटेरियल मूरम्स। ठीक है, अभी वो सारे मिला के उसको फिल्टर मीडिया की साइज़ दी होगी। मान लो कि अभी सैंड है तो सैंड का लेयर हमने जो प्रोवाइड किया वो 60 to 90 सेंटीमीटर हमने प्रोवाइड कर दिया। अभी जो कोर्स पार्टिकल है वो हमने प्रोवाइड कर दिया 30 to 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी उसके बाद आएगा मूरम, तो मूरम भी हमने मान लो कि 20 to 30 सेंटीमीटर हमने प्रोवाइड कर दिया। अभी जाके वो सारा जो वाटर है इसमें से पास करना है। ठीक है, अभी वाटर इसमें से पास होगा तो क्या होगा कि भाई जो उसके जो पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है उसमें से क्या होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो वहाँ पे प्रिवेंट हो जाएगी, तो उसमें से वाटर फिल्टर होके यहाँ पे हमको मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 6th आता है क्लियर वाटर सम
यानी कि उसमें क्या करना है कि कुछ नहीं करना है, उसमें जो भी हमारा फिल्टर हाउस में से वाटर आ रहा है वो वाटर को हमको कहाँ पहुँचाना है, क्योंकि ओवरहेड आरसीसी टैंक में वहाँ पे पहुँचाना है, वही यानी कि पंपिंग प्रोसीजर करनी है वो क्लियर वाटर सम्प में होगी। इसके बाद सेवन्थ यानी कि नेक्स्ट स्टेप हमारा आएगा डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर, यानी कि जो भी हमारा वाटर है अभी वो इन्फेक्टेड है, ठीक है, तो अभी उसको क्या करना है कि भाई उसमें क्लोरीन ऐड करना है, उसमें जो भी पैथोजन्स है उसको बैक्टीरिया को हमको किलिंग प्रोसीजर के लिए आगे बढ़ाना होगा। तो उसमें क्या करेंगे कि क्लोरीन ऐड कर दिया, ठीक है, अभी एलम ऐड कर दिया। क्लोरीन ज़्यादातर हम क्लोरीन ऐड करते हैं या तो फिर उसमें से कई सारे बाइकार्बोनेट्स है वो हम ऐड करेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि भाई हमारा वो जो भी वाटर है वो डिसइंफेक्शन हो जाएगा। इट इज़ डज नॉट मीन टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इन वाटर। यहाँ पे क्या है कि भाई इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हम वाटर को डिसइंफेक्शन करेंगे, उसका मतलब ये नहीं कि भाई नॉट मीन द टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ दी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि उसमें जो भी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी वो क्या है कि भाई जो कई ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है कि जो हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए काम के हैं, ठीक है, तो अभी उसको हमको क्या करना है कि भाई उसको हमको किलिंग नहीं करना है। व्हेन द एम इज़ to kill all the microorganisms in water so as to make it sterile and process is known as the sterilization। यहाँ पे क्या है कि मित्रों भाई जो वाटर में सारे हम बैक्टीरिया को रिमूव कर देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम रिमूव कर देते हैं, तो अब जाके हमारा जो भी वाटर बचेगा वो स्टीराइल वाटर रहेगा। तो अभी हम जाको इस प्रोसीजर को क्या करेंगे कि भाई उसको स्टीरिलाइजेशन प्रोसेस या तो फिर स्टीरिलाइज वाटर कहेंगे। उसके बाद आता है वाटर सॉफ्टनिंग की प्रोसीजर आएगी। द रिमूवल और रिडक्शन ऑफ हार्डनेस फ्रॉम द वाटर इज नोन एज द वाटर सॉफ्टनिंग। यहाँ पे क्या है मित्रों कि भाई जो भी वाटर की हार्डनेस है वो हमको रिमूव करनी है। हार्डनेस यानी कि क्या होगा कि भाई सख्त, उसका मतलब ऐसा नहीं है कि भाई वाटर सख्त होगा, लेकिन इसका मेन ये है कि भाई जो भी वाटर की हार्डनेस हम किसको बोलेंगे कि ये वाटर हार्ड वाटर है। देखते हैं आगे कि वाटर इज सेड टू बी हार्ड व्हेन इट कंटेन रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ द बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, सल्फेट्स एंड क्लोराइड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम डिसॉल्व्ड इन इट। तो यहाँ पे क्या है कि भाई हार्ड वाटर हम किसको बोलेंगे, तो कि जब हम उसको लेबोरेटरी में टेस्ट करते हो और उसमें पाया जाता है बाइकार्बोनेट्स, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स, सल्फेट, क्लोराइड, क्लोराइड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, जो इसमें डिसोल्ड ये इम्प्योरिटीज़ है, तब जाके हम उसको वाटर को क्या बोलेंगे, तो कि हार्ड वाटर बोलेंगे। और हार्ड वाटर से होगा क्या, तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। इट रिक्वायर मोर कंजप्शन ऑफ सोप इन प्रोड्यूसिंग द लेदर एंड वॉशिंग ऑफ क्लॉथ विथ हार्ड वाटर देन सोप वाटर। अगर मान लो कि हमारा कोई भी हम जो भाई डेली यूज़ है इसमें हम हार्ड वाटर यूज़ करते हैं, तो हार्ड वाटर से क्या होगा कि भाई हमारा जो भी सोप है, ठीक है, वो मोर कंज्यूम होगा। तो उससे क्या होगा कि भाई मोर कंज्यूम वहाँ पे जो सोप होता है, तो उससे ये पता चलता है कि भाई जो हमारा वाटर है वो हार्ड है। और वो हार्ड वाटर है वो बॉयलर में भी यूज़ करेंगे तो भी उसमें से क्या होगा कि भाई बॉयलर की जो इनर सरफेस है उसमें कोरोजन का प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, तब जाके हमको हार्ड वाटर को ये पता चलेगा कि उसमें जो भाई बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट और सल्फेट की जो इम्प्योरिटीज़ है उससे ये हमको डिसएडवांटेजेस है। तब जाके उसको सॉफ्टनिंग प्रोसीजर करेंगे। सॉफ्टनिंग प्रोसीजर हमने आगे देखा था कि भाई बॉइलिंग प्रोसीजर है, जियोलाइट प्रोसीजर थ्रू करेंगे, ठीक है। अभी ये प्रोसीजर बॉइलिंग प्रोसीजर है वो मार्केट में ज़्यादा फेमस है। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन सिटी। तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में क्या है कि भाई इसमें कई सारी पैटर्न है, डेड एंड सिस्टम हो गई, ग्रिड आयन पैटर्न हो गई, सर्कुलर सिस्टम हो गई, ठीक है। तो अभी ये सिस्टम का जो भी हमारा टाउन प्लानिंग का शेप एंड साइज़ है उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्रिएट करेंगे, ठीक है। अभी आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर हमारा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसमें कुछ क्वेश्चन है तो आप ज़रूर इसमें से पूछिए कि भाई क्या इसमें हो गया प्रोसीजर में, कई सारे आपको क्वेश्चन हो गए, तो ज़रूर आप कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारी यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स।